हैं और बात करते हैं रतिया की, जहां से विधायक लक्ष्मण नापा ने बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस में आएंगे लक्ष्मण नापा, ये बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी एमएलए हैं लक्ष्मण नापा जो कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। दोपहर 4 बजे वो कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे और दिल्ली में ही उनकी ज्वाइनिंग होगी। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये उन्हें ज्वाइन कराएंगे। बीजेपी ने रतिया से दरअसल लक्ष्मण नापा का टिकट काट दिया है। सुनीता दुग्गल को बीजेपी उम्मीदवार बनाया है, इसी बात से वो नाराज हैं और एक और नाम अब इस पूरी लिस्ट में शामिल हो चुका है जो बगावत पर उतर आए हैं। रतिया से विधायक लक्ष्मण नापा जिन्होंने बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। बड़ी खबर यह कि कांग्रेस में जाएंगे लक्ष्मण नापा। बीजेपी एमएलए लक्ष्मण नापा कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। दोपहर 4 बजे वो कांग्रेस ज्वाइन कर लेंगे और दिल्ली में ही वो कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा उन्हें कांग्रेस ज्वाइन कराएंगे। क्योंकि बीजेपी ने रतिया से लक्ष्मण नापा का टिकट काटा, सुनीता दुग्गल को बीजेपी उम्मीदवार बनाया, इसी से नाराज रहे और अब नाराजगी उनकी कुछ इस तरीके से झलक रही है कि वो कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। हमारे सहयोगी गुरप्रीत चीमा हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के लिए। गुरप्रीत, जिस बात के कयास लगा रहे थे हम, अब वो धीरे धीरे लिस्ट लंबी होती जा रही है। एक और खबर रतिया से कि विधायक कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे आज। जी बिल्कुल, विधायक रतिया के तो शामिल हो ही रहे हैं। वहीं जो फॉर्मर मिनिस्टर रहे हैं हरियाणा में कर्णदेव कंबोज, उन्होंने भी एक्स पे एक पोस्ट किया है और रिज़ाइन दिया है और उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं अनदेखी की गई है। तो वो भी कह रहे हैं कि अगला फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन वो अपने जितने भी जो साथी हैं उनसे बातचीत करने के बाद करेंगे। और कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि बीजेपी की जो लिस्ट आई है 67 कैंडिडेट्स की, उसमें काफ़ी नाराज़गी पाई जा रही है। और जैसे कि बीजेपी ने 3 मिनिस्टर्स की जो लिस्ट है, जो जिनका नाम नहीं है उस लिस्ट में, हमने देखा कि रंजीत चौटाला जो पहले लोकसभा हिसार से लड़े थे बीजेपी के टिकट से, वो पहले इंडिपेंडेंट जीते थे, पावर मिनिस्टर बनाए गए थे, वहीं भी कहीं ना कहीं रिजेंटमेंट है। तो देखने को ये मिल रहा है कि काफ़ी रिबेल है, काफ़ी जगहों से जो अपनी आवाज़ ऊंची कर रहे हैं। जैसे आपने बताया कि जो रतिया के एमएलए हैं वो वहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं कांग्रेस। तो आने वाले दिनों में क्यास लगाया जा रहा है कि कई लोग हैं जो और पार्टियों के हाथ थामेंगे। लेकिन देखते हैं कि क्या बीजेपी जो आपस में लड़ाई चल रही है, जो इन फाइटिंग स्टार्ट हो गई है टिकट्स को लेने के बाद, क्या इनको पैसिफाई कर पाएंगे? क्योंकि बीजेपी के लिए 2 बड़े चैलेंज है। एक, एंटी इनकम्बेंसी लगातार 10 साल से हरियाणा में रूल कर रहे थे, और दूसरा अब जो रिबेल्स है क्या उनको अपनी पार्टी में रख पाएंगे या नहीं रख पाएंगे, और अगर कोई छोड़ के जाता है तो कितना बड़ा डैमेज होता है। क्योंकि परिवारवाद की भी बात की जा रही है। पहले बीजेपी में कहा जाता था कि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स नहीं होती, लेकिन इस बार जो टिकट आई है, अगर किरण चौधरी की बात की जाए तो किरण चौधरी कांग्रेस से आके राज्यसभा मेंबर लेती है और उनकी जो बेटी है वो श्रुति चौधरी, उसको तो शाम से टिकट दी जाती है। यही जो भजन लाल के ग्रैंड सन है भव्य बिश्नोई, उनको टिकट दी जाती है। वहीं कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि इस बार परिवारवाद भी देखा गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी के जो रिबेल है वो इन बातों पे लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी के लिए इस समय सबसे बड़ी चुनौती यही देखती नजर आ रही है कि जो अपने रिबेल्स हैं, जो पार्टी के खिलाफ अपना झंडा उठाई बैठे हैं, क्या उनको सेट कर पाएंगे, पैसिफाई कर पाएंगे। जहाँ जैसे जैसे जो रतिया के एमएलए हैं वो जाके कांग्रेस का हाथ थाम रहे हैं, ऐसे और भी नेता कांग्रेस का हाथ थाम सकते हैं और बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। बैक टू स्टूडियो। बिल्कुल, शुक्रिया आपका गुरप्रीत इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी चुनौती यहाँ पर बीजेपी के लिए हो गई है, क्योंकि हरियाणा में अभी विधानसभा चुनाव हैं। ऐसे में बगावती सुर उठना शुरू हो चुके हैं, कई बड़े नेता इस्तीफा दे चुके हैं। और बड़ी खबर ये कि जो बीजेपी के विधायक हैं रतिया से, वो आज शाम 4 बजे कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। टिकट ना मिलने से वो नाराज थे।